क्या होगा इस देश के 25 से 30 करोड़ लोगों का? क्या होगा उन लोगों का जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले ही भरोसा दिया था? क्या राहुल गांधी की कुछ महीनों पहले पुरानी बोली हुई बात आखिरकार एक बार फिर सही साबित हो गई? वो कौन से तथ्य हैं, वो कौन से फैक्ट्स हैं जिसे मोदी सरकार अपने जश्न के पीछे कहीं छुपा रही है? वो सरकार जो बात बात पर इवेंट कर देती है, वहां भी इवेंट कर देती है जहां जरूरत नहीं होती है। उसके लिए इतना बड़ा इवेंट, कोई इवेंट क्यों नहीं है? कितनी हैरानी की बात है ना दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। हाँ, मुझे पता है वो नहीं करते हैं, लेकिन करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी जीत थी। आखिरकार अमेरिका और भारत की डील हो गई, ट्रेड डील। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से कोई मंत्री सामने नहीं आ रहा, संसद में नहीं बोल रहा, वाणिज्य मंत्री नहीं बोल रहे, विदेश मंत्री नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री तक नहीं बोल रहे। आखिर ट्रेड डील में ऐसा क्या छुपाया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है, जो देश की जनता के अगर सामने आ गया तो इस सरकार के पसीने छूट जाएंगे? क्योंकि दोस्तों, वो 25 से 30 करोड़ की आबादी वाली जनता जो सीधे इस ट्रेड डील से प्रभावित होगी, अगर उस तक ये सच पता चल गया तो मोदी झेल नहीं पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले ट्रंप ने बताया कि ट्रेड डील हो गई भारत और अमेरिका के बीच में, फिर मोदी ने बताया। गोदी मीडिया और बीजेपी वाले इसी में खुश हैं कि 18% टैरिफ हो गया, 50 से 18% हो गया। मतलब आप सोचिए, जिस सामान में वाजपेयी के जमाने से लेके, मनमोहन के जमाने से लेके मोदी के जमाने तक 1 से मैक्सिमम 3% टैरिफ लगता था, मैक्सिमम 3% टैरिफ, उस सामान में अब भी 18% टैरिफ है और मोदी जी इसका जश्न मना रहे हैं, फूल मालाएं पहन रहे हैं। उसी मामले में राहुल गांधी का एक बयान जो अब इस सरकार को एक तरह से एक्सपोज कर रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा, ट्रेड डील को लेकर पिछले काफी महीनों से बातचीत चल रही है और संसद में भी इस पूरे मामले को लेकर बार बार प्रधानमंत्री मोदी निशाने पर आए थे। तब राहुल गांधी ने एक बयान दिया था प्रधानमंत्री के लिए, पीयूष गोयल कैन बीट हिज चेस्ट ऑल ही वांट्स, मार्क माय वर्ड्स, मोदी विल मीकली बो टू ट्रम्प टैरिफ डेडलाइन। पीयूष गोयल चाहे कुछ भी कह लें, मेरे शब्द लिख के ले लो, मोदी आखिरकार ट्रम्प की डेडलाइन के आगे झुक जाएंगे। अब मोदी ट्रम्प की उस डेडलाइन के आगे झुके हो ना झुके हो, लेकिन ट्रम्प ने अपनी सारी बातें मनवाने में कामयाब वो रह गए। कम से कम उनके ट्वीट से तो पता चलता है। ट्रम्प चाहते थे रूस से तेल खरीदना भारत बंद कर दे, बंद कर दिया। ट्रम्प चाहते थे अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदे, शुरू कर दिया। ट्रम्प चाहते थे कि भारत जो सामान अमेरिका में भेज रहा है उस पर टैरिफ लगे 18%, मतलब भारत के लिए वो सामान महंगा हो, लेकिन अमेरिका जो सामान भारत में भेज रहा है उस पर टैरिफ लगे 0%, वो उन्होंने कर दिया। और तो और दोस्तों, सबसे ज्यादा डरावना, ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि सेक्टर है, वो भी अमेरिका ने अपने लिए खुलवा लिया है। और ये केवल ट्रंप का ऐलान नहीं है, उनकी कृषि मंत्री की तरफ से भी ऐलान किया गया है। ये इतने गंभीर मसले हैं जिस पर भारत सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री जहां जरूरत नहीं होती है वहां भी राष्ट्राध्यक्षों के गले लग जाते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि कोई वाणिज्य मंत्री एक दूसरे के गले नहीं लग रहे हैं। भाई, तरीका तो ये होना चाहिए कि वाणिज्य मंत्री को इस वक्त अमेरिका में होना चाहिए था और वहां के वाणिज्य मंत्री, यहाँ के वाणिज्य मंत्री फाइल्स एक दूसरे के साथ शेयर करते, हाथ मिलाते, सिग्नेचर करते। यही तरीका ना दोस्तों, अभी यूरोप के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने किया था, यही तो हुआ था। चलिए, मोदी जी अमेरिका नहीं जा पा रहे, ट्रंप जी नहीं आ पा रहे, तो मंत्रियों को भेज देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया गया। तो वो सरकार जो बात बात पर इवेंट करती है, किस बात से छुप रही है या फिर क्या छुपा रही है? अब राहुल गांधी का ये बयान दोबारा से कोट करने लगे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। सुप्रिया सुनीत ने कहा है, यहां राहुल गांधी फिर सही साबित हो गए। इंडिया अमेरिका के इंपोर्ट पर 0 टैरिफ लगाएगा, यूएस 18% टैरिफ लगाएगा, भारत अमेरिका से $500 बिलियन की यूएस एनर्जी, टेक और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा और भारत रूस का तेल नहीं खरीदेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी किसानों के प्रोडक्ट्स अब भारतीय बाजार में बिकेंगे, जिससे ग्रामीण अमेरिका में पैसा आएगा। इस डील से ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए फायदा सुनिश्चित किया है। भारत के करोड़ों किसान जानना चाहेंगे कि इस व्यापार समझौते की शर्त क्या है। क्या मोदी सरकार भारतीय कृषि क्षेत्र को पूरी तरह अमेरिका के लिए खोलने जा रही है? क्या सरकार भारतीय किसानों को अमेरिकी कंपनियों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में झोंकेगी? क्या हमारे किसानों के हितों से समझौता किया गया है? जनता के सामने तत्काल स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दोस्तों, $500 बिलियन, सुबह से मैं आपको लगातार बता रही हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। कैसे पॉसिबल है ये? हम सालाना खर्च करते हैं $500 बिलियन, हमारा बजट है $500 बिलियन का। कोई क्लैरिटी नहीं। कितनी अजीब बात है, कोई क्लैरिटी नहीं है। कितना आसान था वाणिज्य मंत्री के लिए संसद में आकर अपनी पीठ थपथपाना।
पूरी सरकार उनकी है, बम बम हो जाती। संसद चल नहीं पा रही है, पहले 11 बजे स्थगित हुई, फिर 12 बजे के लिए स्थगित हुई, फिर 2 बजे के लिए स्थगित हो गई। सरकार जवाब नहीं दे पा रही है संसद में। दोस्तों वहीं दूसरी ओर जब संसद भवन के बाहर आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया कि भाई आप बहस क्यों नहीं करें, बता क्यों नहीं रहे हैं आप देश को कि क्या ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सारी बातें सही हैं, तो भारत सरकार मतलब एक तरह से अपने आप को पीछे करते हुए जेपी नड्डा का बयान आ रहा है कि कांग्रेस को तो, विपक्ष को तो हर अच्छी चीज में भी दिक्कत है। भाई किसी को अच्छी चीज में दिक्कत कैसे हो सकती है? भारत का टैरिफ 50% से कम होकर 18% हो गया, कम से कम इतनी तो राहत की बात है। लेकिन ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उस पर यकीन किया जाए कि ना किया जाए, क्योंकि ट्रंप जो जो बोलते हैं बाद में करते तो मोदी जी वही हैं। भाई ट्रंप ने बोला ना सीज फायर, तो सीज फायर हुई। ट्रंप ने बोला ना कि रूस से तेल खरीदना भारत को बंद करना पड़ेगा, बंद कर दिया। और दोस्तों ट्रंप ने ही बताया सबसे पहले कि ट्रेड डील हो गई, उसके बाद मोदी जी ने भी ट्वीट कर दिया। तो सिर्फ इस बात पर जश्न मनाना कि 50% का टैरिफ हमने 18% कर दिया, मतलब ये तो ऐसी बात है कि जिस सामान में आप 3% टैरिफ दे रहे थे उस पर आप अभी भी 18% टैरिफ दे रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं आप? और अगर आपको जश्न ही मनाने तो खुलकर आइए मैदान में, कहिए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, विपक्ष के नेता झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। बोलना चाहिए ना भारत सरकार को ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके लोग तो कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए देखिए जरा शब्द आप देखिए दोस्तों, ये ट्रंप की पार्टी के सांसद हैं, ट्रंप की पार्टी के लिंडसे ग्राहम, देखिए भारत के लिए किस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। वेल प्लेड प्रेसिडेंट ट्रंप, आई थिंक योर मैसेज अबाउट एंडिंग दिस वॉर बाय हैविंग पुतिन्स कस्टमर हु प्रॉप अप हिज वॉर मशीन हैव टू रिकैलकुलेट हिज वर्किंग। मतलब अपने राष्ट्रपति को बधाई दे रहे हैं, अपने राष्ट्रपति की वाहवाही कर रहे हैं वहां के सांसद उनकी पार्टी के, और कह रहे हैं कि आपने पुतिन के कस्टमर पर दबाव बनाकर वॉर मशीन रोक दी। पुतिन के कस्टमर कौन? हम। तो दोस्तों रूस का तेल तो हम ही खरीद रहे थे ना, हमको पुतिन का कस्टमर बता रहे हैं अमेरिका के सांसद। और भारत की सत्ता पार्टी के सांसद क्या कर रहे हैं? मोदी जी को बंद कमरे में फूल माला पहना रहे हैं, बंद कमरे में मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी तालियां बजा रहे हैं। अरे तारीफ ही करनी है मोदी जी की, तालियां बजानी है उनके लिए, तो सार्वजनिक तौर पर आइए ना। दोस्तों 20 से 25 करोड़ लोग आज भी इस देश पे कृषि से जुड़े हुए हैं, या तो वो खेती किसानी करते हैं या कृषि उत्पादन से जुड़े हुए हैं। जैसे दोस्तों बहुत से आड़ती हैं जो किसानी नहीं करते लेकिन उनका सीधा जो काम है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, जैसे फल सब्जियां हैं, गेहूं है। भाई उन लोगों में जो कृषि से जुड़े हुए हैं या फिर सीधे कृषि में ही हैं, उनके लिए कितना डरावना है। ये ट्रंप ऐलान कर रहे हैं, उनकी कृषि मंत्री ऐलान कर रही हैं कि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर खुल गया। तो मोदी ने कुछ महीने पहले जो कहा था कि चाहे वो व्यक्तिगत नुकसान झेल ले लेकिन भारत के साथ ही नहीं होने देंगे, तो इसका मतलब वो बात झूठी निकली। और अगर वो बात सच है तो मोदी सामने आए और बताएं कि ट्रंप फिर झूठ बोल रहे हैं। देखो अभी ट्रेड डील साइन हुई नहीं हुई हो, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के झूठे हैं ट्रंप। भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। आप सोचिए 20 से 25 करोड़ लोग जो सीधे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जो आज भी बैकबोन है भारत की, उनके मन में कितना बड़ा डर पैदा हो रहा होगा। और ऐसा नहीं कि डबल इंजन की सरकारों में होता है, देश के हर राज्य में कृषि सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर राज्य का कुछ ना कुछ फेमस है, कहीं का प्याज बहुत फेमस है, कहीं का टमाटर बहुत फेमस है, कहीं की राजमा बहुत फेमस है दोस्तों, कहीं दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, कहीं का एप्पल बहुत फेमस है। भारत की मार्केट इतनी बड़ी है ना कि उसका कंजम्पशन अपने आप में हो जाता है। कश्मीर का जो सेब है वो भारत के उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में ही इतना बिक जाता है कि उसको विदेश की मार्केट की, ऑफकोर्स विदेश में भी जाता है वो, लेकिन उसका कंजम्पशन भारत की मार्केट में हो जाता है। उत्तराखंड में भी सेब होता है, उत्तराखंड के दूसरे फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में। आप सोचिए कि अगर एक एग्जाम्पल में दे रही हूँ, अमेरिका का एप्पल आ गया तो उसके आगे क्या कश्मीर का एप्पल, क्या हिमाचल का एप्पल, क्या उत्तराखंड का एप्पल टिक पाएगा? भाई दूसरा, क्या भारत कोई डंपिंग ग्राउंड बनने वाला है? ऑलरेडी हम चीन के डंपिंग ग्राउंड है, जो मन करता है चीन भारत के बाजार में डाल देता है और भारत के बाजार को एक तरह से मोनोपोली की तरह चलाता है। वही अमेरिका करने लगा तो कितनी सारी आशंकाएं हैं, और केवल मीडिया और बीजेपी बस मास्टर स्ट्रोक किए जा रही है। मोदी ने झुका दिया, मोदी ने झुका दिया। वहां अलग तरह का नैरेटिव चल रहा है, यहां अलग तरह का नैरेटिव चल रहा है। किस पर भरोसा किया जाए? भाई हम तो ट्रंप पे भरोसा नहीं करते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सामने आकर बात ही नहीं कर रहे इस मामले में। भाई अब तो ट्रेड डील हो गई ना, अब तो अपनी पीठ थपथपाइए, अब तो अपने 56 इंच का सीना दिखाकर आइए सामने और बताइए संसद चल रही है, इससे अच्छा क्या मौका होगा? प्रधानमंत्री को संसद में आकर बता देना चाहिए
कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ट्रेड डील में हमने इतना संयम दिखाया, अंत में हम जीत गए, देखिए हमारे लिए ये सब विन विन सिचुएशन रही है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री कुछ नहीं बोल रहे, विदेश मंत्री कुछ नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे, और बोल कौन रही? मीडिया। और जो बोल रही है वो भी अधपका अधकचा है। और उधर अमेरिका से सब बोल रहे हैं, वहां की कृषि मंत्री बोल रही हैं, वहां की पार्टी के सांसद बोल रहे हैं, वहां के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। हमारे यहां बस एक ट्वीट पे ही खत्म हो गया मामला। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो 20 से 25 करोड़ लोग हैं जो सीधे सीधे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं हमारे देश में, उनके लिए ये ट्रेड डील क्या वाकई में खतरनाक हो सकती है? और अगर ऐसा है तो फिर भारत के लिए क्या रणनीति है सरकार की? मतलब एक कम से कम भारत के लोग एक क्लैरिटी डिजर्व करते हैं। एक क्लैरिटी क्यों नहीं दे पा रही है सरकार? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी।